पटना पहुंचे राहुल गांधी ने तेजस्वी को कैसे टेंशन में डाला और एक महीने के भीतर 2 बार बिहार दौरे के क्या मायने हैं वो भी समझेंगे। स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती पर पटना में पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार की जातीय गणना पर सवाल खड़े किए। दलितों के बहाने बीजेपी और केंद्र पर निशाना साधा। चुनावी साल में बार बार बिहार आने और दलितों की बात उठाने के पीछे क्या है मकसद, देखिए रिपोर्ट। चुनावी साल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक महीने के भीतर दूसरी बार बिहार पहुंचे। इस बार मौका था जगलाल चौधरी की जयंती का। कार्यक्रम का आयोजन हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। दरअसल ये तैयारी विधानसभा चुनाव और सालों से हाशिए पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की है। आरजेडी की बी टीम के तौर पर काम कर रही कांग्रेस को संजीवनी की जरूरत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 पर जीत हासिल की थी और अब सामने है विधानसभा चुनाव, तो कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। पिछले महीने राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया था और एक बार फिर पटना पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, यह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है। राहुल गांधी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब तेजस्वी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। वहीं लालू यादव भी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की वकालत कर चुके हैं। यानी सहयोगी आरजेडी से यह संकेत दिया जा चुका है कि इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से 70 सीटें आई थी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी। महागठबंधन में शामिल पार्टियों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा था और सरकार न बनने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी, दलित नेता और राजनीतिज्ञ थे। वे मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह में भाग लेने की वजह से जेल गए। 1942 में छपरा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और गरखा में पुलिस स्टेशन के साथ डाकघर पर कब्जा कर लिया। उन्हें 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। जगलाल चौधरी बिहार में सामाजिक सुधार के समर्थक थे। आबकारी मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की। जयंती पर उन्हें याद किया गया। दरअसल बिहार में दलितों की आबादी करीब 20% है, जो चुनाव में बड़ा वोट बैंक है और किसी भी पार्टी की हार जीत तय कर सकती है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलितों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 50% से ज्यादा पहुंचता है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर दलित वोट बैंक पर लगी है। बिहार में दलितों का एक हिस्सा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के साथ है, तो दूसरा हिस्सा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ है। कभी ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ था, तो एक बार फिर कांग्रेस दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी है। हालांकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी के दौरे को आरजेडी पर प्रेशर बनाने की कोशिश करार दे रहा है। चुनाव से पहले सभी पार्टियां संगठन मजबूत करने में जुटी हैं। बिहार में 1990 में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। पिछले चुनावों की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 पर जीत मिली। इससे पहले 2015 में कांग्रेस ने 41 सीट पर उम्मीदवार उतारा था, जिनमें से 27 पर पार्टी के उम्मीदवार जीते। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी
और सभी 243 सीट पर उम्मीदवार उतारकर सिर्फ 4 पर जीत हासिल कर सकी थी। जबकि 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में 51 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट जीत सकी थी। आंकड़ों से साफ है कि बिहार में कांग्रेस की हालत खस्ता है। बिहार में कांग्रेस संगठन को खड़ा करने की राहुल गांधी की मुहिम कितनी रंग लाती है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।